हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका जी पैस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं फैकल्टी लेक्चरर या एजुकेटर हूं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है और ये मेरा एजु इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जो मेरा एजुकेशन एक्सपीरियंस, जितने भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं और जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं। मैंने काफ़ी सारे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, इंजीनियरिंग और दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं और उसका इंडिया में एक रिकॉर्ड है। तो आप देख सकते हैं। और यही सब कुछ मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में छात्र जो स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ाता हूँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। मुझे आशा है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको अपना एग्ज़ाम को क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो आज हम इंग्लिश की स्टडी करने जा रहे हैं और इंग्लिश में हम ईडियम एंड फ्रेजेस की स्टडी करेंगे। ये पार्ट 5 है। इससे पहले जो पार्ट है उन्हें देखने के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। तो ईडियम एंड फ्रेजेस का जो सीरीज़ है उसका पार्ट 5 है। ये अलग अलग सीरीज़ हैं और उनके अलग अलग पार्ट हैं। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो है ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 5। तो जो फर्स्ट ईडियम है वो है हाथ की सफाई। हाथ की सफाई मतलब जो मैजिशियंस आपने देखा होगा, जादूगर होते हैं, वो जो जादू दिखाते हैं वो एक्चुअल में हाथ की सफाई होता है। वो एक तरकीब होती है, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं वो। तो उसी से वो सब चीज़ें करते हैं। वो जादू नहीं होता है, वो सिर्फ हाथ की सफाई होती है। तो यही एक कहावत है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ए स्लेट ऑफ द हैंड। स्लेट ऑफ द हैंड, हाथ की सफाई। हैंड मतलब हाथ। तो हिंदी में बोलते हैं हाथ की सफाई और इंग्लिश में बोलते हैं असलेट ऑफ द हैंड। तो इसे हमने समझने के लिए इस कहावत को एक एग्जाम्पल लिया है, जो है अ मैजिशियन इज प्रोफिशिएंट इन ए स्लेट ऑफ द हैंड। अ मैजिशियन इज प्रोफिशिएंट इन ए स्लेट ऑफ द हैंड। अ मैजिशियन मतलब एक जादूगर, इज मतलब होता है, प्रोफिशिएंट मतलब निपुण, इन ए स्लेट ऑफ द हैंड हाथ की सफाई में। तो इसका मतलब हो जाता है कि एक जादूगर हाथ की सफाई में निपुण होता है। तो हाथ की सफाई एक मुहावरा है, जिसे इंग्लिश में का ईडियम एंड फ्रेजेस, हिंदी में बोलते हैं मुहावरा और इंग्लिश में उसे बोलते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। तो हिंदी में जो है वो है हिंदी का मुहावरा हाथ की सफाई, और इंग्लिश में बोलते हैं अस्लेट ऑफ द हैंड। और इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए, जो उदाहरण लिया है वो लिया है अ मैजिशियन इज प्रोफिशिएंट इन ए स्लेट ऑफ हैंड। एक जादूगर निपुण होता है हाथ की सफाई में। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं हम, जो कि है जैसे को तैसा। मतलब जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होता है। जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा होता है, जो बुरा होता है उसके साथ बुरा होता है। इस कहावत का ये मतलब है। तो इसका जो ईडियम एंड फ्रेज है वो है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। तो हिंदी में बोलेंगे जैसे को तैसा और इंग्लिश में बोलेंगे टिट फॉर टैट। तो इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसे समझने के लिए, इस इडियम एंड फ्रेज को, जो हमारा उदाहरण है वो है गुड रिजल्ट फॉर गुड पीपल इज टिट फॉर टैट। गुड मतलब अच्छा, रिजल्ट मतलब परिणाम, फॉर मतलब लिए, गुड मतलब अच्छा, पीपल मीन्स लोग, इज होता है टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। अच्छे लोगों को अच्छा परिणाम ही टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना ही जैसे को तैसा है। इसे हम ये भी ले सकते हैं, गुड की जगह हम बैड लिख सकते हैं। बैड रिजल्ट फॉर बैड पीपल इज टिट फॉर टैट। बुरे लोगों के साथ बुरा होना ही टिट फॉर टैट है। हमने यहाँ पर गुड का एग्जाम्पल लिया है, अच्छे लोगों का। गुड रिजल्ट अच्छा परिणाम, फॉर गुड पीपल अच्छे लोगों को ही जैसे को तैसा है। तो नेक्स्ट हमारा इडियम जो
है वो है बाग बाग होना। बाग बाग होना, जैसे बोलते हैं दिल बाग बाग होना, मतलब बहुत खुश होना। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू बी ओवर जॉइड। टू बी ओवर जॉइड, बहुत ज़्यादा। ओवर मतलब बहुत ज़्यादा, और जॉइड मतलब जॉय मतलब खुशी। तो बाग बाग होना जो मुहावरा है, उसका जो ईडियम एंड फ्रेज होता है इंग्लिश में, वो हो जाता है टू बी ओवर जॉइड। टू बी ओवर जॉइड। और इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है, जो उदाहरण से हम इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स आर ओवरजॉयड आफ्टर एग्जाम रिजल्ट। स्टूडेंट्स आर ओवरजॉयड आफ्टर एग्जाम रिजल्ट। स्टूडेंट मतलब छात्र, और मतलब होते हैं ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा खुश, आफ्टर मतलब बाद में, गुड मतलब अच्छा, एग्ज़ाम मतलब परीक्षा का, रिजल्ट मीन्स परिणाम। तो ये हो जाता है स्टूडेंट ओवरजॉयड होते हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अच्छे परीक्षा परिणाम के बाद। तो बाग बाग होना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, और इसका इंग्लिश में हो जाता है टू बी ओवरजॉयड। उसका हमने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स आर ओवरजॉयड आफ्टर गुड एग्जाम रिजल्ट। छात्र अच्छे परीक्षा परिणाम के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो नेक्स्ट इडियम है वो हो जाता है हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मतलब प्रयास करना, जैसा भी हो सके प्रयास करना। जैसे बोलते हैं कि हाथ पैर मारो, कुछ करो, कुछ तो करो, ये वही है हाथ पैर मारना, ये कहावत है। तो इसका जो इडियम एंड फ्रेज हो जाता है वो हो जाता है टू मेक अफर्ट। टू मेक अफर्ट, मेक मतलब बनाना या करना, एफर्ट मतलब प्रयास। तो प्रयास करना, हाथ पैर मारना मतलब टू मेक अफर्ट। हिंदी में हो जाता है मुहावरा हाथ पैर मारना, और इंग्लिश में इसका इडियम एंड फ्रेज हो जाता है टू मेक अफर्ट्स। तो इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है स्टूडेंट्स मेक अफर्ट टू सक्सीड इन देयर एग्जाम। स्टूडेंट मेक एफर्ट्स टू सक्सीड इन देयर एग्जाम। स्टूडेंट मतलब छात्र, मेक एफर्ट्स मतलब हाथ पैर मारते हैं या कोशिश करते हैं, टू सक्सीड सफल होने के लिए, देयर उनके, एग्ज़ाम परीक्षा में। तो इसका मतलब हो जाता है कि छात्र अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए हाथ पैर मारते हैं मतलब प्रयास करते हैं। स्टूडेंट छात्र, एफर्ट मतलब प्रयास करते हैं, मेक एफर्ट मतलब प्रयास करते हैं, टू सक्सीड सफल होने के लिए, देयर उनके, एग्ज़ाम परीक्षा में। मतलब स्टूडेंट अपनी परीक्षा में पास होने के लिए प्रयास करते हैं या हाथ पैर मारते हैं। जो नेक्स्ट ईडियम है वो है मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देना मतलब किसी को बहुत मतलब जवाब देना उसी की भाषा में एक तरीके से, और ऐसा जवाब देना जिससे उसे कोई नुकसान हो। तो किसी ने अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है तो उसे वैसा ही जवाब दिया जाता है। ये उस स्थिति में यूज़ होता है मुंह तोड़ जवाब देना, कि उसे मुंह तोड़ जवाब दो, एक ऐसा जवाब दो कि उसे कुछ हानि पहुंचे, क्योंकि उसने भी हानि पहुंचाई है। तो इसका जो कहावत का एडियम एंड फ्रेज हो जाता है वो हो जाता है टू गिव ए स्मैशिंग रिप्लाई। टू गिव ए स्मैशिंग रिप्लाई। गिव मतलब देना, स्मैशिंग मतलब हानि पहुंचाने वाला एक तरीके से, मुंह तोड़ने वाला, रिप्लाई मतलब जवाब, रिप्लाई को बोलते हैं जवाब। गिव मतलब देना, स्मैशिंग मतलब किसी तरह का हानि पहुंचाना किसी को। तो हिंदी में बोलते हैं मुंह तोड़ जवाब देना, और इंग्लिश में इसका इडियम एंड फ्रेजेस हो जाता है टू गिव ए स्मैशिंग रिप्लाई। तो इसका जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है इंडियन आर्मी गिव्स स्मैशिंग रिप्लाई टू द टेररिस्ट्स। इंडियन आर्मी गिव्स स्मैशिंग रिप्लाई टू द टेररिस्ट्स। इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना, गिव्स मतलब देती है, स्मैशिंग रिप्लाई मतलब मुंह तोड़ जवाब, टू द टेररिस्ट, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। तो भारतीय सेना आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसका ये हो जाता है इंडियन मतलब भारतीय, आर्मी मतलब सेना, गिव्स मतलब देती है, स्मैशिंग मतलब मुंह तोड़, रिप्लाई मतलब जवाब, टेररिस्ट मतलब आतंकवादियों को।
तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देती है, इसका ये हो गया मुंहतोड़ जवाब देना, टू गिव ए स्मैशिंग रिप्लाई। नेक्स्ट ईडियम जो है हमारा वो है सिर फिरना। सिर फिरना मतलब एक तरीके से पागल हो जाना। ये इस कहावत का मतलब होता है पागल हो जाना, कि वो उसका सिर फिर गया है, वो पागल हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा कोई गुस्से में होता है तब भी ये बोला जाता है, और कोई अजीब हरकतें करता है तब भी ये बोला जाता है, सिर फिर गया है उसका। तो इस कहावत जो है सिर फिरना, इसका जो इंग्लिश में होता है इसका होता है टू टर्न क्रेजी। टू टर्न क्रेजी, टर्न मतलब बन गया है, क्रेजी मतलब पागल। तो सिर फिरना जो कहावत है उसे इंग्लिश में बोलते हैं टू टर्न क्रेजी। टू टर्न क्रेजी। और इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है, सिंसियर स्टूडेंट डोंट टर्न क्रेजी आफ्टर सक्सेस। सिंसियर स्टूडेंट डोंट टर्न क्रेजी आफ्टर सक्सेस। सिंसियर मतलब समझदार अच्छे, स्टूडेंट मतलब छात्र, डोंट मतलब नहीं होते हैं, टर्न बनते हैं, क्रेजी मतलब पागल, आफ्टर मतलब बाद में, सक्सेस मतलब सफलता के। जो सिंसियर समझदार स्टूडेंट होते हैं वो सक्सेस के बाद पागल नहीं होते हैं, सिर नहीं फिरता है उनका, क्योंकि सक्सेस जो है वो परमानेंट नहीं होती है, उन्हें आगे भी परीक्षा में बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा में पास हो गए तो बिल्कुल पागल हो गए, सिर फिर गया, पढ़ना ही छोड़ दिया, ज़्यादा ही खुश हो गए और ज़्यादा ही घमंड में आ गए, तो उससे फिर आगे असफलता मिलती है। वही बात इस सेंटेंस में बोली गई है। सिंसियर स्टूडेंट्स डोंट टर्न क्रेजी आफ्टर सक्सेस। जो समझदार छात्र होते हैं वो सक्सेस के बाद जो होते हैं, सफलता के बाद उनका सिर नहीं फिरता, उन्हें पता है कि आगे और भी एग्ज़ाम होने हैं, उनमें भी सफल होना है, और वो एग्ज़ाम और भी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनमें और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो सिर फिरना जो कहावत है उसका हो जाता है टू टर्न क्रेजी। इसके बाद जो नेक्स्ट ईडियम है वो आता है सिर पीटना। सिर पीटना मतलब, सिर पीटना मतलब दुख मनाना। इसका हो जाता है टू लेमेंट। टू लेमेंट, लेमेंट मतलब विलाप करना, LAMENT मतलब विलाप करना। तो जो कहावत है सिर पीटना, इसका हो जाता है टू लेमेंट। हिंदी में जो कहावत है वो है सिर पीटना, और इंग्लिश में उसे बोलेंगे जो इडियम एंड फ्रेजेस है इसका, टू लेमेंट। तो इसका जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है, यहाँ पर एस होगा, इंडियंस होगा, एन के पीछे एक एस लगा दो, स्मॉल एस। तो ये हो जाता है इंडियंस लेमेंट फॉलिन सोल्जर्स। इंडियंस लेमेंट फॉलिन सोल्जर्स मतलब जो भारतीय होते हैं, इंडियंस मतलब भारतीय, लेमेंट मतलब सिर पीटते हैं या विलाप करते हैं, फॉलन मतलब शहीद हुए हुए, सोल्जर्स मतलब सिपाहियों के लिए। इंडियंस लेमेंट फॉलन सोल्जर्स, इंडियंस जो होते हैं भारतीय, वो विलाप करते हैं शहीद हुए सोल्जर्स के लिए, उन्हें याद करते हैं। सिर पीटना मतलब विलाप करना, दुखी होना, रोना। और इसका हो जाता है टू लेमेंट, हिंदी में सिर पीटना, इंग्लिश में विलाप करना, और इंग्लिश इसका जो एग्जांपल हमने लिया है वो लिया है इंडियंस लेमेंट फॉलिन सोल्जर्स। इंडियंस विलाप करते हैं शहीद हुए हुए सिपाहियों के लिए। नेक्स्ट ईडियम है हमारा मुंह लटकना। लटकना मतलब उदास होना। हिंदी में बोलते हैं जो मुहावरा है मुंह लटकाना या लटकना मतलब उदास होना। और इंग्लिश में बोलते हैं टू पुल ए लॉन्ग फेस। टू पुल, पुल मतलब खींचना, लॉन्ग मतलब लंबा, फेस मतलब चेहरा, लंबा चेहरा खींच लेना। हिंदी में जो मुहावरा है वो है मुंह लटकना या मुंह लटकाना, और इंग्लिश में जो इसका इडियम एंड फ्रेजेस है वो है टू पुल ए लॉन्ग फेस। टू पुल ए लॉन्ग फेस, पुल मतलब खींचना, लॉन्ग मतलब लंबा, फेस मतलब चेहरा। आप पेपर पेन से इन सब चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ हर वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ। तो इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है स्टूडेंट्स पुल ए लॉन्ग फेस आफ्टर अनडिजायरेबल एग्जाम रिजल्ट।
स्टूडेंट्स पुल ए लॉन्ग फेस आफ्टर अनडिजायरेबल एग्जाम रिजल्ट। स्टूडेंट मतलब छात्र, पुल ए लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटका लेते हैं, आफ्टर मतलब बाद में, अनडिजायरेबल अनचाहे, एग्जाम परीक्षा के रिजल्ट परिणाम के बाद। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो अनचाहे परीक्षा परिणाम के बाद मुंह लटका लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब रिजल्ट आता है कुछ स्टूडेंट का, तो उन्हें जो रिजल्ट है वो पसंद नहीं आता, जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो उनकी अभिलाषा होती है वैसा रिजल्ट नहीं होता, तो वो उदास हो जाते हैं। वही बात इसमें बताई गई है। तो स्टूडेंट पुल ए लॉन्ग फेस आफ्टर अनडिजायरेबल एग्जाम रिजल्ट। छात्र जो होते हैं मुंह लटका लेते हैं बाद में अनचाहे एग्जाम रिजल्ट आने के बाद। मुंह लटकाना मतलब टू पुल ए लॉन्ग फेस। हाथ मलना, हाथ मलना मतलब रिपेंट। हाथ मलना मतलब पश्चाताप करना। हाथ मलना जो मुहावरा है इसका जो मतलब होता है वो है पश्चाताप करना, और इंग्लिश में बोलते हैं टू रिपेंट। टू रिपेंट इंग्लिश में जो इसका एडियम एंड फ्रेज हो जाता है वो हो जाता है टू रिपेंट। तो इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है, केयरलेस स्टूडेंट रिपेंट आफ्टर फेलियर इन एग्जाम। केयरलेस स्टूडेंट्स रिपेंट आफ्टर फेलियर इन एग्जाम्स। केयरलेस मतलब जो लापरवाह होते हैं, स्टूडेंट मतलब छात्र, रिपेंट मतलब हाथ मलते हैं या पश्चाताप करते हैं, आफ्टर मतलब बाद में, फेलियर मतलब असफलता, एग्जाम मतलब परीक्षा। जो लापरवाह छात्र होते हैं वो हाथ मलते हैं बाद में, फेल होने के बाद अपनी परीक्षा में। तो जो भी होते हैं ये केयरलेस लापरवाह स्टूडेंट, वो जो शुरू में पढ़ाई नहीं करते हैं वो फेल होने के बाद अपनी एग्ज़ाम में हाथ मलते रह जाते हैं, रिपेंट करते हैं। केयरलेस स्टूडेंट्स रिपेंट आफ्टर फेलियर इन एग्जाम्स। हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना मतलब जी हजूरी करना। अगर कोई किसी बात को बोलता है उसका विरोध ना करना, बस हाँ में हाँ मिला देना। इस मुहावरे का ये मतलब है, एक तरीके से चापलूसी करना। तो हाँ में हाँ मिलाना जो मुहावरा है उसका हो जाता है टू डिट्टो। टू डिट्टो। तो इसका जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है, जूनियर्स डिट्टो विद देयर सीनियर्स। कुछ जूनियर्स जो होते हैं कनिष्ठ, वो डिट्टो करते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं, देयर उनके, सीनियर्स जो उनके सीनियर होते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं पद में, उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, उनकी बात का विरोध नहीं करते हैं। तो जूनियर्स डिट्टो विद देयर सीनियर्स। जूनियर्स जो होते हैं कनिष्ठ, वो हाँ में हाँ मिला देते हैं डिट्टो देयर सीनियर्स, जो भी उनके पद में उनसे बड़े होते हैं। जूनियर्स डिट्टो विद देयर सीनियर्स, तो हाँ में हाँ मिलाना तो डिट्टो। उसका जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है, जूनियर्स डिट्टो विद देयर सीनियर्स। तो आज की जो पार्ट है सीरीज का, आइडियम एंड फ्रीज का, वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है preetkumarrao@gmail.com, PREETKUMARRAO@gmail.com। आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना कोई भी सजेशन है, सुझाव है, कोई भी फीडबैक वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में इसमें इंग्लिश में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप वो मुझसे ही पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझसे जो भी संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा मोटिवेशन के लिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस मेरी ईमेल आईडी पर। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपना मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, हिम्मत रखिए, लगन से लगे रहिए और अपना आत्मविश्वास बने रखिए। जो शुरू में असफलताएं आएंगी उनसे डरिए मत,
आगे बढ़िए, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करिए कि उसे जल्दी सफलता मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। कुछ लोगों को देर से सफलता मिलती है, और जिन्हें देर से सफलता मिलती है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें ज़्यादा अनुभव होता है उन लोगों से जिन्हें जल्दी सफलता मिल जाती है। और जिन्हें देर से सफलता मिलती है उन्हें सफलता की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। वो आगे कोई नौकरी छोड़कर नहीं भागते। कई बार ऐसा लोग होता है जिन्हें जल्दी सफलता मिल जाती है, वो लकी हो सकते हैं, पर वो जो भी जॉब होता है, जो भी सर्विस होती है, उसकी कई बार वैल्यू नहीं समझते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं। लेकिन जो लोग मेहनत करके समय लगाकर काफ़ी लंबे समय बाद किसी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसे उसकी वैल्यू पता होती है और वो कभी भी नहीं छोड़कर भागते मैदान। तो आप ये सोचिए कि आप वही हैं। अपने आप को डिमोटिवेटेड मत रखिए, मोटिवेटेड रखिए और अपना हेल्थ पर भी अपना ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट अगेन।